हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद रोमांटिक और इंटेंस ड्रामा। यहाँ हमारे मेन लीड का एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि अगर किसी ने उसकी गल को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो उसकी जान तक ले सकता है। ड्रामा में हमारा मेल लीड और फीमेल लीड बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन एक दर्दनाक हादसे की वजह से दोनों जुदा हो जाते हैं। फिर भी हमारा मेल लीड दूर रहकर हमेशा अपनी फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए बेहद पॉसेसिव रहता है। वहीं हमारी फीमेल लीड जानबूझकर इस बैड बॉय को छेड़ती है, उसे टीज करती है और अक्सर जेलस भी करवाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन दोनों की प्यारी और इंटेंस लव स्टोरी। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है हमारी मेन लीड शिन से, जो कि अपनी मॉडिफाई बाइक पे रेस कर रहा होता है। रेस जीतने के बाद सभी लड़कियां शेन को देख के सोचती हैं ये कितना हैंडसम है, पर शेन जितना हैंडसम है उतना डेविल भी है। शेन अपने रड और गुस्सैल मिजाज के लिए कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर के शेन को अपने लव का कन्फेशन कर देती है, पर शेन उसे इग्नोर कर देता है, जिसे देख के शेन का दोस्त नियान उसे बोलता है कि ब्रदर, तुम्हें लड़कियों के साथ इतनी बेरुखी नहीं दिखानी चाहिए। इतने सालों में तुमको अब तक कई लड़कियों ने अप्रोच किया है, पर तुमने अब तक किसी की भी परवाह नहीं करी। क्या तुम पहले से ही किसी को पसंद करते हो? तभी उसका एक और दोस्त हैजिंग बोलता है कि स्कूल टाइम पे शैन किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जैसे ही हैजिंग के मुंह से यह बात निकलती है, शेन उसे गुस्से में पलट के कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। और तभी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल जिसका नाम मोमो होता है, रात को अकेले शेन की तरफ आती है। वो शेन के पास आकर रुकती है और उससे बोलती है कि ब्रदर, तुम घर क्यों नहीं चलते? मॉम को भी तुम्हारी काफ़ी फिक्र हो रही है। ये सुनकर के शेन के चेहरे पे एक अजीब सी नफरत आ जाती है। वो गुस्से में मोमो को बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें दिख नहीं रहा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं? और हाँ, वो तुम्हारी मॉम है ना कि मेरी। अगर तुम्हें मेरी मॉम से मिलना है तो उनकी ग्रेव पे जाओ। वो आगे बहुत नफरत के साथ सूमो को बोलते हैं कि जब मेरी मॉम जिंदा थी वो तुमको बहुत पसंद करती थी और चाहती थी कि तुम मेरी वाइफ बनो। उनके जाने के बाद तुम्हें भी उन्हीं के साथ चला जाना चाहिए था। मोमो बेचारी चुपचाप खड़ी हो के शेन की नफरत बर्दाश्त कर रही होती है, पर डर के मारे उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। ये देखकर के हेजन शेन को शांत करवाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि ब्रदर, तुम इतना गुस्सा मत करो। ये बेचारी इतने रात को अकेले तुम्हारे पास आई है। तभी शेन मोमो की तरफ बहुत ही नफरत से देखते हुए बोलता है कि अच्छा होता अगर यह किडनैप हो जाती, कम से कम मुझे इसे देखना नहीं पड़ता। मोमो के चेहरे पे शेन की नफरत का दर्द साफ दिख रहा था और वो उससे बोलती है कि रात काफ़ी हो गई है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? पर तभी शैन अपनी बाइक लेकर के मोमो के सामने से चला जाता है। शैन के इतने बेरुखे से चले जाने के बाद मोमो एक लड़की के पास आती है और उससे बोलती है कि सिस्टर, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की मोमो को अपनी बाइक पे बिठाती है और मोमो को उसके घर तक छोड़ के आ जाती है। घर पहुंचने के बाद मोमो उससे बोलती है कि सिस्टर, थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ये बोल के मोमो वहाँ से चली जाती है। मोमो के जाने के बाद हम देखते हैं कि जाओ शैन को मैसेज करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन ने जाओ को इशारा करके मोमो को सेफली घर तक पहुंचाने के लिए बोला था। जाओ शैन को मैसेज करती है कि तुमने मुझे मोमो को छोड़ के आने के लिए बोला था, मैंने मोमो को छोड़ दिया, और अगली बार अगर तुम्हें मोमो की इतनी फिक्र हो तो तुम मोमो को खुद छोड़ने जाना। मोमो अपने घर के अंदर आती है तो देखती है कि शेन के फादर उसको पनिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद शेन अपने फादर को खुद को पनिश करने से रोकता है और बोलता है कि बस करो, मैं अपनी मॉम की वजह से सब कुछ सह रहा हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। अगर तुमने मुझे अब एक भी बार और मारने की कोशिश करी तो मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल तक तुम्हारी कंपनी शायद बचे भी। तभी वहाँ पे शेन की स्टेप मॉम, जो कि मोमो की मॉम भी होती है, शेन के डैड को रोकती है। तुम अब क्या इसे मार डालोगे? और मेरी डॉटर ये सब देख रही है। उसके बाद शेन के स्टेप मॉम शेन के डैड को लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद मोमो शेन के पास आती है। मोमो देखती है कि शेन के हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मोमो शेन का हाथ पकड़ती है। वो शेन की चोट को देख ही रही होती है। तभी शेन उसे गुस्से में बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की होने का दिखावा करना कब बंद करोगी? तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है। और वह गुस्से में अपना हाथ मोमो के हाथ से छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। शेन के जाने के बाद मोमो सोचती है कि पता नहीं कब हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई और शेन मेरे से इतनी नफरत करने लग गया, पर हमारे बीच में सब कुछ हमेशा से ऐसे नहीं था।
फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेन और मोमो बचपन से एक दूसरे के साथ होते हैं। शेन मोमो का पहला दोस्त था और शेन ने हमेशा मोमो को सबसे प्रोटेक्ट किया है। मोमो ने तो बचपन में ही शेन से मैरिज का वादा कर दिया था क्योंकि शेन उसके साथ बहुत ही अच्छा था और शेन भी मोमो के लिए वैसे ही फील करता था। वो दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब थे कि मोमो ने अपने फर्स्ट पीरियड के बारे में भी शेन को बताया था। फ्लैशबैक आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि कॉलेज डेज में किसी ने मोमो को लव लेटर दिया था और इस बारे में जब शेन को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस और पजेसिव हो जाता है। शेन मोमो के पास आता है और उसे जेलेसी में पूछता है कि मुझे पता चला है किसी ने तुम्हें लव लेटर देने की कोशिश करी। पर मोमो उसे हंसते हुए जवाब देती है और बोलती है कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हें चस कर रही हैं, तुम्हें तो खुद की फिक्र करनी चाहिए, और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शेन मोमो को अपने लव का कन्फेशन करने का सोचता है। वो मोमो को अपनी फीलिंग्स बताते हुए बहुत सारे मैसेज लिखने की कोशिश करता है पर उन्हें सेंड नहीं कर पाता। तभी उसे याद आ जाता है कि किसी ने मोमो को लव लेटर दिया था, इसलिए वो हिम्मत करके मोमो को कल मिलने के लिए बुला ही लेता है। इधर मोमो भी शेन के मैसेजेस देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मोमो को तो इसी दिन का इंतज़ार होता है। फिर हम देखते हैं कि शेन वो ब्रेसलेट देख रहा होता है जो उसने मोमो के लिए ली थी और वो उसे कन्फेस करते वक्त देने वाला था, और इधर मोमो ने भी शेन के लिए एक पेंटिंग बनाई थी जो वो उसे कल देने वाली थी। अगले दिन शेन और मोमो मिलते हैं और शेन मोमो के लिए फ्लावर्स लाता है। शेन मोमो को फ्लावर देते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है, और वो मोमो से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इससे पहले मोमो उसका कुछ जवाब देती है। शेन अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी जान चली गई। मोमो भी शेन की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि शेन के डैड एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज थे। शेन की मॉम की एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही वो शेन के डैड और अपनी मॉम को ऐसे देख करके एकदम शॉक्ड हो जाती है। मोमो और शेन की लव स्टोरी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी और तभी उन्हें किस्मत ने धोखा दे दिया। आगे हम देखते हैं कि शेन की मदद की डेथ को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, पर शेन के फादर ने मोमो की मदर से मैरिज का डिसाइड कर लिया था, जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये जानने के बाद शेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर को वन करने लगता है, पर उसके फादर तो उल्टा उसे ही पनिश कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने की। उसके बाद शेन आगे हम देखते हैं कि शेन मोमो की मॉम लाओ से बोलता है कि मेरी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ बहुत अच्छी थी, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इतना सपोर्ट किया, जो तुम खाती हो पहनती हो सब कुछ उनका है। उन्होंने तुम्हें जॉब पे रखा था और उन्हीं की वजह से आज तुम जिंदा हो, पर आखिर में तुमने उन्हीं को धोखा दे दिया। लाओ शेन से बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे डैड और मैं बहुत पहले से एक दूसरे के साथ हैं। फिर शेन उन्हें जवाब देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को पहचानने में गलती कर दी। ये सुनकर के शेन के डैड उसे गुस्से में मारने ही वाले होते हैं, पर शेन उनका हाथ रोक लेता है और बोलता है कि जब तक मैं इधर हूँ तुम लाओ के साथ अपनी मैरिज नहीं कर सकते। ऊपर खड़ी हुई मोमो भी सब कुछ चुपचाप देख ही रही होती है। शेन मोमो की तरफ देखता है, पर इस बार प्यार से नहीं बल्कि नफरत और गुस्से से। फिर वो मोमो से अपनी नज़रें हटा के वहाँ से चला जाता है। शेन के जाने के बाद मोमो भी उसके पीछे पीछे आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करती है। मोमो शेन से बोलती है कि उस दिन तुमने उसके लिए इतनी नफरत देख के वो रोने लगती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि शेन वो ब्रेसलेट की तरफ देख रहा था जो उसने मोमो को प्रपोज करते वक्त देने के लिए लिया था। वो ब्रेसलेट देखते हुए शेन याद करता है कि जब मोमो और वो कॉलेज में थे, मोमो को वो ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मोमो हमेशा से एक ऐसा ब्रेसलेट चाहती थी, इसीलिए शेन ने मोमो से अपना लव का कन्फेशन करने के लिए उसका फेवरेट ब्रेसलेट खरीदा था जो वो मोमो को देने वाला था, पर वो कभी मोमो को दे नहीं पाया और वो ब्रेसलेट आज भी शेन के पास ही है। पर तभी शेन के रूम में मोमो आ जाती है और मोमो को अचानक देख के शेन वो ब्रेसलेट छुपाने लगता है। मोमो शेन के रूम के अंदर आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगाने आई हूँ और मॉम ने बताया कि तुमने अब तक कुछ खाया भी नहीं है। ये सुनकर के चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में पानी का कप फेंक देता है और चिल्लाते हुए मोमो को बोलता है कि तुम दिखावा कर रही हो कि मॉम सिर्फ तुम्हारे पास ही है। मोमो जानती है कि शेन उससे झूठ बोलता है कि वो उससे नफरत करता है, जबकि उसे शेन की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिखता है।
मोमो जानती है कि शेन अपने नफरत के पर्दे के पीछे उसके लिए अपना प्यार छुपा के रखता है। इसीलिए मोमो शेन को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां पे बैठ के पानी साफ करने लगती है। शेन मोमो को ऐसा देखता है और सोचता है कि पता नहीं तुम कब तक ये सब बर्दाश्त कर सकती हो। फिर शेन मोमो की तरफ अपनी शर्ट उतार के फेंकता है और उसे बोलता है कि तुम इसको भी वॉश कर देना। मोमो शेन को शर्टलेस देखती है और उसकी हॉट बॉडी और मसल्स को देख के उसमें खोई जाती है। मोमो नोटिस करती है कि शेन उस टाइम पे उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था कि मानो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसका ईगो उसे अपना लव कन्फेस करने नहीं दे रहा था। शेन यही नोटिस करता है और मोमो से पूछता है कि तुम देख क्या रही हो। मोमो फिर वहां से उठती है और शेन को बोलती है कि ठीक है, मैं इस शर्ट को अपने हाथों से धो दूंगी, और वो वहां से शेन के लिए मेडिसिन उठाने चली जाती है। मोमो वहां से मेडिसिन उठाते उठाते सोच रही होती है कि अभी जो मैंने शेन की आंखों में देखा, क्या वो मेरा इल्यूजन था? इतना खड़ूस आदमी मुझे आखिर इतने प्यार से कैसे देख सकता है? आगे हम देखते हैं कि मोमो मेडिसिन लेकर के शेन की चोट पर लगाने लगती है। मोमो मेडिसिन लगाते वक्त देखती है कि शेन को काफी गहरी चोट लगी हुई है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पर शेन उसे उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, और अगर मुझे दर्द हो भी रहा होगा तो क्या तुम अपने लिप्स का यूज़ करके मुझे मेडिसिन लगाओगी? फिर मोमो उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि अंकल शेन तुम्हें पनिश करे, इसलिए मैं चुपचाप अपने विंडो से भाग करके तुम्हें ढूंढने निकली थी। पर शायद किसी हाउसकीपर ने ये देख लिया और जाकर के अंकल शेन को बता दिया। मुझे पता था कि तुम फिर से रेसिंग कर रहे हो, पर मेरे पर भरोसा करो। मैंने अंकल शेन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर तभी शेन गुस्से में मोमो की तरफ पलटता है और उसके पास आकर के बोलता है, अगर मुझे रेस करते करते कुछ हो भी गया तो उससे मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस मनी मिलेगा, जिससे वो अपनी पूरी लाइफ एक रिच मैन की तरह रह सकते हैं, और तुमको और तुम्हारी मॉम को बस उनका पैर पकड़ के उनके साथ चिपके रहना है। फिर तुमको और तुम्हारी मॉम को पूरी लाइफ किसी भी और चीज़ की कमी नहीं होगी। ये सुनकर के मोमो को भी बहुत बुरा लगता है और वो शेन के पास से दूर हट के खड़ी हो जाती है। मोमो शेन से बोलती है कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अंकल शेन के साथ सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वो अंकल शेन के साथ बहुत टाइम से हैं। ये सुनकर के शेन भी मोमो के पास आता है और मोमो के बहुत करीब आकर के वो उससे बोलता है कि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ काफ़ी पहले से हैं, इसीलिए चलो मैरिज कर लेते हैं। शेन उसके काफ़ी करीब होता है, पर यह सुनकर के मोमो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसको शेन की आंखों में अपने लिए सॉफ्टनेस तो दिखती है, पर शेन के शब्द उसके दिल पे चुभ जाते हैं। मोमो शेन से बोलती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं बची है। तुम इस तरह से मेरे से मैरिज की बातें कैसे कर सकते हो? शेन उससे दूर होता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा था कि किसी के साथ होने का मतलब यह नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ मैरिज के बारे में सोचे। और फिर शेन गुस्से में मोमो की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इस दुनिया में कोई लड़की नहीं भी बची तब भी मैं तुमसे मैरिज के बारे में सोचूंगा भी नहीं। शेन का इतना बेरुखी भरा जवाब और शेन के शब्द मोमो को पूरी तरह से तोड़ के रख देते हैं। मोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शेन से बोलती है कि तुम्हें मेरे से इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है। शेन उसे पलट के जवाब देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? उतने में ही शेन के हाथों से जो उसने मोमो के लिए ब्रेसलेट लिया था वो गिर जाता है। शेन तुरंत ही अपने हाथों से वो ब्रेसलेट छुपाने लगता है और इससे पहले मोमो को उस बारे में पता चले, पहले वो मोमो से गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ये सुनने के बाद मोमो वहां से जाने लगती है और वो जाते जाते सुनती है कि शेन को अपने किसी फ्रेंड का फ़ोन आया है। ब्रदर, कल तुम्हारा बर्थडे है और हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मोमो शेन के रूम के बाहर से सब कुछ सुन रही होती है और वो भी शेन के बर्थडे में जाना चाहती है, इसीलिए वो जाओ को कॉल करती है और उसे बोलती है कि सिस्टर, कल तुम शेन के बर्थडे पे मुझे लेके चलोगी? जाओ उसे बोलती है ठीक है और फ़ोन कट हो जाता है। फिर मोमो अपने मन में सोचती है कि शेन, भले तुम मेरे से अपनी मैरिज के बारे में नहीं सोचते हो, पर मैं हमेशा तुम्हें चस करती रहूंगी। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेन अपने बर्थडे पार्टी में होता है। वहाँ पे शेन का दोस्त शेन के लिए बहुत सारी गर्ल्स को इनवाइट करता है। लियान उन गर्ल्स से बोलता है कि आज शेन का बर्थडे है और अगर आज तुमने शेन को इम्प्रेस कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है।
आगे हम देखते हैं कि सारी गर्ल्स एक एक करके शेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, पर शेन उनकी तरफ देखता भी नहीं है। शेन को वहाँ पे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि शेन का दिल तो पहले से ही मोमो के पास था और वो हमेशा से सिर्फ मोमो से प्यार करता था। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे जिंग आती है, जो बाकी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं और अपने साथ शेन के लिए वाइन की बोतल लेके आती है। सभी लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद जिंग शेन के पास आकर के बैठ जाती है। शेन उससे दूर होने की कोशिश करता है, पर तभी जिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वाइन की बोतल लेके आई हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो क्यों ना साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें। और वो शेन के लिए वाइन निकालने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि शेन के बर्थडे पार्टी में मोमो भी अपने क्लासमेट का हाथ पकड़ के शन के सामने आती है। मोमो को किसी और के साथ देख के शेन एकदम हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में जली सी सांप दिख रही होती है। मोमो शेन को बर्थडे विश करती है, पर शेन तो उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देख ही रहा होता है। इतने में ही शेन का दोस्त लियान उसे बोलता है कि यह वेनबाई है, जो कि तांग फैमिली का यंग मास्टर है। इसे पहले कभी भी किसी वुमेन के साथ नहीं देखा गया, पर यह आज मोमो के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकता है। और तभी मोमो वेनबाई को शन से इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि यह मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, हम दोनों एक ही क्लास में थे। वेनबाई भी शेन के पास जाता है और उससे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि मोमो ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, मैं उसका कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड था, पता नहीं उसने मेरे बारे में आपको बताया है या नहीं। शेन के चेहरे पे गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही होती है, इसलिए वो वेनबाई को इग्नोर करके अपनी ड्रिंक लेता है और बोलता है कि क्या बकवास है। फिर हम देखते हैं कि वेनबाई मोमो के पास जाता है और उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। मोमो भी वेनबाई के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है और वेनबाई भी मोमो का हाथ थाम लेता है, जिसे देख के शेन का गुस्सा अब साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। वो मोमो को किसी और का साथ देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में ड्रिंक लेने लगता है। और तभी वहाँ पे लियान बोलता है कि क्यों ना शिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम ट्रूथ एंड डियर खेलें। फिर लियान गेम शुरू करता है और बोतल घुमाने लगता है। बोतल जिन के सामने आके रुकता है, इसलिए लियान जिन से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। जिंग उसके सवाल का जवाब हाँ में देती है। तभी लियान उससे पूछता है कि वो पसंद कौन है। तभी हल्की सी उम्मीद लेकर के शेन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे किसी को पसंद करते हो। इस सवाल का जवाब तो वहाँ पे मौजूद हर एक लड़की को चाहिए था और जिंग भी बहुत ही बेसब्री से शेन के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी शेन मोमो की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है और उसे रूटली बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता। तभी लियान बोलता है कि चलो अब इस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिसके पास भी अब बोतल जाकर रुकेगी उसे किस करना होगा। लियान फिर से बोतल घुमाता है और इस बार बोतल मोमो के सामने आकर रुक जाती है, जिसे देख के तो शेन के होश उड़ जाते हैं। पर तभी वेनबाई बोलता है कि मैं मोमो की पनिशमेंट लूँगा और उसकी तरफ से ड्रिंक्स लूँगा। वेनबाई ड्रिंक्स लेने ही जा रहा होता है, पर मोमो उसका हाथ रोक देती है और बोलती है कि मेरे ब्रदर को रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्यों ना हम रूल्स के मुताबिक किस करें। और वो वेनबाई के करीब आ जाती है। वेनबाई भी मोमो को किस करने के लिए उसके करीब आ ही रहा होता है, पर तभी शेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मोमो को रुकने के लिए बोलता है। अब शेन के लिए खुद को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मोमो के लिए उसकी फीलिंग्स, उसकी जेलेसी, उसका प्यार साफ नज़र आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। उसके बाद मोमो भी बहाना मार के वहाँ से बाहर आती है। मोमो थोड़ा ही आगे जाती है, पर तभी शेन पीछे से आता है। वो मोमो का हाथ पकड़ के उसे दीवार के सहारे टिका देता है। शेन और मोमो के बीच में अभी पहले जैसे दूरियां नहीं रह गई थी। शेन मोमो के काफ़ी करीब आता है और वो मोमो को काफ़ी जेलेसी के साथ बोलता है कि आज तुम्हें पार्टी में तो काफ़ी मज़ा आया होगा। मोमो भी शेन को टीस करते हुए बोलती है कि आज मैंने बहुत फन करा, पर तुमने मेरी फर्स्ट किस होने से पहले ही रोक दिया। फिर शेन मोमो से बोलता है कि तुम वेनबाई को इतना ज़्यादा पसंद करती हो। मोमो भी उसका जवाब देती है और बोलती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। मोमो शेन को और ज़्यादा टेस्ट करने लग जाती है। वो उसके करीब आती है और अपनी उंगलियों से उसके मसल्स को छूते हुए बोलती है कि मेरी फर्स्ट किस अभी भी मेरे पास है। फिर वो शेन का लॉकेट पकड़ के उसे अपने और ज़्यादा करीब कर लेती है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फर्स्ट किस तुम्हें दे सकती हूँ। शेन उससे दूर हटता है और बोलता है कि तुम शायद होश में नहीं हो। पर तभी वहाँ पे अचानक से जिंग आ जाती है।
मोमो और शेन को एक दूसरे के साथ देख के वो समझ जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं। जिंग शेन को मोमो के इतना ज्यादा करीब देख के बहुत ज्यादा जेलस हो जाती हैं और सोचती है कि शन सिर्फ मेरा हो सकता है, इसलिए मुझे रास्ते से मोमो को हटाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिंग जानबूझ के मोमो को ड्रिंक देती है जिसमें उसने पहले से ही मेडिसिन मिलाई होती है। मोमो को भी इस बारे में पता होता है, इसलिए उसने पहले ही ड्रिंक वैनबाई से चेंज कर ली होती है। मोमो के ड्रिंक लेने के बाद जिंग मोमो का ध्यान रखने का बहाना बनाती है और वह मोमो को एक रूम के अंदर लेकर चली जाती है। जिंग मोमो को एक रूम में ले जाकर के उसे सोफे पे पटक देती है और एक क्रीप ओल्ड मैन को कुछ पैसे देते हुए बोलती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम वो कर सकते हो, और वहां से चली जाती है। जिंग के जाने के बाद वो ओल्ड मैन मोमो के पास आता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। मोमो के करीब जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर तभी मोमो को होश आ जाता है। वो पास ही पड़े हुए वास से उस ओल्ड मैन पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी वहां पे वेब आता है और अपने आंखों के सामने देखता है कि एक ओल्ड मैन बेहोश पड़ा था, जैसे कि मोमो ने अपने आप को बचाने के लिए अटैक किया था। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है और उसे मोमो की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वेब घबराते हुए मोमो के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। मोमो उसे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है। ये सुनकर के वे भाई मोमो के पास ही बैठ जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जिंग भी जानबूझ के शन को उस रूम में लेके आती है ताकि शन मोमो को किसी ओल्ड मैन के साथ दिखे। पर शन को तो मोमो की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी जैसे ही शिन को पता चलता है कि मोमो एक रूम के अंदर है और उस रूम में से किसी ओल्ड मैन की आवाज आ रही है और बाहर से घबराते हुए गेट खोलने की कोशिश करता है। शेन जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि वबिन मोमो के साथ है। वन बाय मोमो के बहुत ज्यादा करीब उसको पकड़ के बैठा होता है, जिसे देख के शेन एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से में मोमो से बोलता है कि शायद मैं गलत टाइम पे आ गया। मोमो उसे बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ड्रिंक लेने के बाद मुझे बहुत डिजी फील होने लग गया था और सिस्टर जिन ने मुझे इस रूम में अकेला छोड़ दिया था। सिस्टर जिन के जाते ही यहाँ पे एक स्ट्रेंज मैन आ गया था जो कि मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था, पर तभी वेन बाय ने आकर के मुझे बचा लिया। मोमो की बात सुनकर के जिंग बहुत घबराने लगती है और घबराते घबराते बोलती है कि शायद मोमो को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। अब शन से जिंग का झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। आखिर उसने मोमो को हट करने की कोशिश की थी। शेन जिंग को गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे इतनी आसानी से भरोसा कर लूंगा। तुमने ही मोमो के ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी और जानबूझ के मुझे यहाँ पे लेके आई। शन अपने गार्ड्स को बुलाता है और जिन को पुलिस को दे देने के लिए बोलता है। ये देख के जिन डरते हुए शन से माफी मांगने लग जाती है, पर शन गुस्से में जिन से बोलता है कि वैसे तो मैं वुमेन को बुली नहीं करता, पर कोई मेरे पसंद को हट करने की कोशिश करे तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और तभी जिंग उसका हाथ पकड़ के उससे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी शन जोर से जिन का हाथ अपने हाथों से छुड़ाता है और अपने गार्ड्स को जिन को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। उसके बाद शन मोमो की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि इतनी रात को तुम वैन बाई के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की परवाह है। तभी वनबाई बीच में बोलता है कि तुम्हें लगता है मैंने मोमो का फायदा उठाने की कोशिश करी, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं मोमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के शेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वैन बाई की तरफ आता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम मोमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लोगे। तभी मोमो वैन बाई का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि शैना अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और वो वैन बाई को वहां से जाने के लिए बोलती है। मोमो की बात मान के वैन बाई भी वहां से चला जाता है। वैन बाई के जाते ही शेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में मोमो के पास आता है। शेन जबरदस्ती मोमो का हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में बोलता है कि तुम वैन बाई से इतना ज्यादा क्लोज कैसे हो सकती हो। तभी मोमो शेन के हाथों में काट करके उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसको टीस करते हुए बोलती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। मोमो शेन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें वैन बाई से जेलेसी हो रही है क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। शेन मोमो से बोलता है कि तुम अपने को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो, तुमको तो किसी मैन के क्लोज होना भी नहीं आता। मोमो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं वैन बाई से सीख लूंगी। मोमो के मुंह से वैन बाई का नाम सुनते ही शेन बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाता है और अचानक मोमो को किस कर देता है।
फिर वो मोमो को अपनी गोद में उठा लेता है और एक टेबल पे ले जाकर बिठा देता है। फिर शेन दोबारा मोमो के क्लोज आता है और उसको बोलता है कि तुमको वाइबन से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोमो को किस करने के बाद शेन खुद पे कंट्रोल करता है और उससे पहले शेन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। शेन वहाँ से चला जाता है। शेन के जाने के बाद मोमो भी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि तुमको एडमिट करना ही होगा कि तुम अभी भी मुझे उतना ही पसंद करते हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शेन सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बेचारा सो नहीं पा रहा होता क्योंकि नींद में भी वो खुद को मोमो को किस करते हुए देख रहा था। उसको वही यादें बार बार याद आ रही थी देती है और अचानक से शार का पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है जिससे कि वो दोनों भीग जाते हैं। मोमो शेन के साथ शरारत करने का सोचती है और उसे जानबूझकर के गीला कर देती है। शार ठीक करने के बाद मोमो वहां से जाने लगती है, पर तभी शेन मोमो का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। मोमो उसे बोलती है कि मैंने अपनी पुरानी लाइफ में ये बहुत बार किया है। तुम्हें अब पता चला कि मेरी पुरानी लाइफ कैसी थी। मोमो शेन के करीब आती है और उससे बोलती है कि तुम मेरी सच्चाई को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। मोमो शेन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और शेन को पता ही नहीं चलता कि वो कब मोमो को किस करने वाला होता है। शेन मोमो को किस करने ही वाला होता है। तभी मोमो जानबूझ के शन से पीछे हट जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मुंह से ज़्यादा सच बोलती है। शन इस बार मोमो से कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा वो चुपचाप खड़े होकर मोमो की सारी बातें सुनता है। फिर मोमो वहां से शन को अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर शन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो पेंटिंग कर रही होती है और मोमो को पेंटिंग करते करते याद आता है कि कैसे शन की मॉम हमेशा उसे सपोर्ट करती थी। यहाँ तक कि मोमो की खुद की मॉम को पसंद नहीं था कि मोमो पेंटिंग करती थी। मोमो की मॉम को कभी उसकी पेंटिंग पसंद नहीं आती थी, जबकि शेन की मॉम को हमेशा उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती थी। वो मोमो को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। शेन की मॉम हर साल पेंटर्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी और शेन की मॉम के लिए मोमो इस बार उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचती है। शेन को भी उस कंपटीशन के बारे में पता चलता है और उसे याद आता है कि जब भी उसकी मॉम पहले पेंटिंग किया करती थी, वो एक यूनिक स्टाइल में ही पेंटिंग किया करती थी। आगे शेन को याद आता है कि वैसे तो उसकी मॉम उसके डैड के साथ शादी में खुश नहीं थी, पर उनको जब भी एक जूरी नाम के इंसान का लेटर आता था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वो हमेशा बेसब्री से उस लेटर का इंतजार करती रहती थी और उन्होंने कभी भी शेन को वो लेटर पढ़ने तक नहीं दिया था। शेन को पहले तो लगता था कि वो उसकी मॉम का फ्रेंड है, पर शेन को अब तक उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेन उस कंपटीशन में जाता है जो उसकी मॉम हमेशा पेंटर्स के लिए रखवाया करती थी। शन वहाँ पे बैठा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे आकर के बोलता है कि हमें जूरिया नाम का कोई भी इंसान नहीं मिला जिसने इस कंपटीशन में पार्ट लिया हो। ये सुनकर के शेन वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वो अपने सामने मोमो को आता हुआ देखता है। वो मोमो को देख के शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मोमो यहाँ पे क्या कर रही है। मोमो भी अचानक शेन को देखती है। मोमो भी शेन को देख के समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी एक लेडी आकर के मोमो को पेंटिंग शुरू करने के लिए बोलती है। मोमो वहाँ पे पेंटिंग करना शुरू करती है और शेन भी वहीं पे बैठ कर के मोमो को देखने लगता है। आखिर मोमो ने कब पेंटिंग करना सीखा? उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। मोमो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद मोमो की पेंटिंग सबको दिखाई जाती है, पर शेन वो पेंटिंग देख के पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मोमो ने उसी स्टाइल में पेंटिंग की होती है जैसे कि उसकी मॉम किया करती थी। मोमो की पेंटिंग देख के वहाँ पे सभी लोग मोमो को शेन की मॉम से कंपेयर करने लगते हैं। उनको मोमो की पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे शेन की मॉम पेंट किया करती थी। और मोमो शेन की तरफ देख के सोचती है कि शायद ये पेंटिंग देख के तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मॉम क्या सोचा करती थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेन की मॉम हमेशा से इस दुनिया से चली जाना चाहती थी, पर उनको बस इसी बात का डर था कि उनके जाने के बाद शेन का क्या होगा, और उन्होंने मोमो को शेन को इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया था। शेन को अगर इस बारे में पता चलता कि उसकी मॉम उसे छोड़ देना चाहती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मोमो शेन की तरफ देख के सोच रही होती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मॉम ने बहुत पहले ही पेंटिंग करना छोड़ दिया था और वो पेंटिंग करते वक्त किस बारे में सोचा करती थी। तभी एक जिया नाम की लड़की शनी के पास आती है और वो बोलती है कि मोमो शायद तुम्हारी मॉम का पेंटिंग स्टाइल चुरा करके फेमस होना चाहती है।
मोमो तुम्हारी मॉम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है क्योंकि उनके डेथ के बाद भी मोमो ने उनकी पेंटिंग स्टाइल चुराने की कोशिश करी। शैन को अपनी मॉम की याद आती है, इसलिए वो गुस्से में मोमो के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने आखिर ऐसी पेंटिंग क्यों करी जैसी मेरी मॉम किया करती थी। मोमो उसे समझाने की कोशिश कर ही रही होती है, पर तभी शैन उसे गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से अपनी मॉम का नाम सुनना भी नहीं चाहता। तभी वहां पे जिया भी आ जाती है और वो मोमो से बोलती है कि तुमने जानबूझ के शैन का अटेंशन पाने के लिए ये सब किया। फिर मोमो शेन से बोलती है कि मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो और मेरी पेंटिंग तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। तभी जिया शैन का हाथ पकड़ के मोमो से बोलती है कि तुम जानबूझ के शेन जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है उसको अप्रोच कर रही हो। जिया के मुंह से यह शब्द सुनते ही मोमो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और शेन से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। शेन भी जिया को पकड़ते हुए मोमो को बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा इसका क्या मतलब है। उस टाइम पे मोमो को याद आता है कि कैसे शैन हमेशा उससे बेरुखी से बात करता था और हमेशा उसको नीचा दिखाया करता था। मोमो काफ़ी दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर मोमो शेन से बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक हैप्पी लाइफ विश करती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। शेन मोमो को रोकना तो चाहता था पर मोमो को रोक नहीं पाता। मोमो जाते हुए शेन से बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम की पेंटिंग का मतलब था लाइफ पे गिव अप कर देना। वो तो यहाँ तक पेंटिंग भी नहीं करना चाहती थी और मेरी पेंटिंग का मतलब है लाइफ को एक नए तरीके से देखना। और मोमो वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो अपने घर आती है, तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैंने और तुम्हारे फादर ने तुम्हारी एंगेजमेंट तांग फैमिली के यंग मास्टर तान वैन बाई से करवाने की सोची है। वैन बाई को तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारे लिए वो एक गुड चॉइस है। मोमो अपनी मॉम से बोलती है कि आपको पता भी है कि मुझे क्या पसंद है, आप बस खुद के बारे में सोचती हो। आपको मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स कभी भी पसंद नहीं आती थी और यहाँ तक कि जब मुझे फीवर था आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उस टाइम भी शन की मॉम मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, अगर वो नहीं होती तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। मोमो की मॉम उसका गुस्सा देख के उसे बोलती है कि तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम मेरे से इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। तभी मोमो शेन की मॉम की फ़ोटो देखती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आंटी के एक्सीडेंट के बाद क्या आप सच में खुश हो। मोमो की मॉम उस पर चिल्ला देती है और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मास्टर फू और मैं तुम्हारी आंटी के एक्सीडेंट के बाद ही एक दूसरे के करीब आए थे। मोमो अपनी मॉम से बोलती है कि कोई बात नहीं, शायद मेरे से गलती हो गई होगी और आपने अगर वैन बाई को मेरे लिए चूज़ किया है तो मैं आपके डिसीजन को फॉलो करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिया शैन के पास आती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर शैन तुरंत ही जिया को अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है कि हम बस मोमो के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, तुम ज़्यादा आगे मत जाओ। तभी जिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ, पर शैन उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। तभी जिया उसे बोलती है कि क्या तुम मोमो से सच में प्यार नहीं करते, और शेन को अपने और मोमो के किस वाले मोमेंट्स याद आने लगते हैं। शेन को भी पता होता है कि वो मोमो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर अपने डैड और मोमो की मॉम की वजह से वो कभी भी अपना लव कन्फेस नहीं कर सकता और उसको हमेशा मोमो से दूर रह के उससे प्यार करना होगा। शन जिया को बोलता है कि तुम्हें मोमो के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिया वहाँ से गुस्से में उठकर चली जाती है। जिया के जाने के बाद भी शन को मोमो की याद आ रही होती है। शन सोच ही रहा होता है कि अभी यहाँ पे मोमो होती तो उसे इतना ड्रिंक नहीं करने देती। तभी उसको उसके फादर का कॉल आ जाता है और वो उसे घर आने के लिए बोलते हैं। शन पहले तो उनकी बात नहीं मानता, पर तभी उसके फादर बोलते हैं कि उन्होंने मोमो की लाइफ के लिए एक डिसीजन लिया है और वह चाहते हैं कि शन भी उधर आए। अब बात मोमो की थी तो शेन मना कैसे कर सकता था। वो तुरंत अपने घर जाता है। शेन अपने घर जाता है और देखता है कि मोमो घर के बाहर बैठ के एक डॉग को पेट कर रही थी। मोमो को देख के शन का दोस्त बोलता है कि वैसे तो ये डॉग इतना अग्रेसिव है, पर मोमो के साथ ये कितना जेंटल है। शेन को मोमो को इस तरह से देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है और शेन को याद आता है कि मोमो बचपन से उस डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शन डिनर टेबल पे जाते हैं जहाँ पे मोमो और उसके पेरेंट्स पहले से ही बैठे होते हैं। शेन डिनर करने बैठता है, तभी उसके फादर बोलते हैं कि उन्होंने मोमो के लिए एक बैंकेट रखने का सोचा है, जहाँ पे वो मोमो को अपनी डॉटर अनाउंस करेंगे और उसके बाद वन बाय और मोमो की एंगेजमेंट होगी।
ये सुनते ही शेन शॉक्ड हो जाता है। शेन गुस्से से एकदम पागल हो जाता है और अपने डैड से बोलता है कि वो इस एंगेजमेंट के खिलाफ है। अब शेन कितना भी कोशिश कर ले अपने प्यार को छुपाने की, पर मोमो के लिए उसका प्यार साफ छलकता है। मोमो भी शन से जानबूझ के बोलती है कि तुमने ही तो मुझे बोला था कि मुझे वन बाय के साथ रहना चाहिए। तभी शेन अपने डैड से गुस्से में बोलता है कि तुम इस घर में एक मिस्ट्रेस को लेके आ गए हो और अब उसकी डॉटर को ऐसे पब्लिकली अनाउंस करना चाहते हो। इससे मेरी मॉम और मेरी रेपुटेशन को खतरा होगा, इसलिए मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। अब शन के डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वह उससे गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत आना, और शेन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो अपने रूम में पेंटिंग कर रही होती है। मोमो शेन की ही पेंटिंग बना रही होती है। पेंटिंग करते हुए मोमो याद कर रही होती है कि कैसे शन ने उसको हर बारी रिजेक्ट किया, पर उसके रिजेक्शन में भी एक अजीब सा ऑब्सेशन और पॉजिटिवनेस था। शन और मोमो बचपन से एक दूसरे के साथ थे और किसी भी इंसान से ज़्यादा मोमो शेन को समझती थी। फिर हम देखते हैं कि मोमो ने अपने रूम में शन की बहुत सारी पेंटिंग बना रखी होती हैं और वह सोचती है कि कल जब तुम मेरे को एंगेजमेंट में देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो अपने लिए रखे हुए बैंकेट में आती है। मोमो को देखते ही वहाँ पे सब सोचने लगते हैं कि यह गर्ल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वनवाई भी मोमो को देखता ही रह जाता है। पर मोमो की नज़र तो गेट पे होती है। आखिर वो शेन का इंतज़ार जो कर रही होती है। वनबाई मोमो से बोलते हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा प्रियटी लग रही हो और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम इसी तरह खुश रहो। फिर हम देखते हैं कि शेन के डैड मोमो को सबके सामने अपनी डॉटर अनाउंस करते हैं और उसके बाद मोमो और वनवाई की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होती है। उन दोनों की एंगेजमेंट होने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पे शेन आ जाता है। मोमो भी शेन को देखकर के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शेन सीधा मोमो के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं इस एंगेजमेंट के खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। पर मोमो तो शेन को बोलती है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं तो वनबाई से एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही शेन जबरदस्ती मोमो का हाथ पकड़ के उसे वनबाई से दूर करता है और अपने पास ले आता है। फिर शेन मोमो को बोलता है कि तुम्हारी मैरिज किसी और के साथ नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी मैरिज किसी और के साथ अलग भी नहीं कर सकता। फिर शेन मोमो का हाथ पकड़ के उसे वहाँ सबके सामने से लेके चला जाता है और किसी में भी वहाँ पे हिम्मत नहीं होती कि वो शेन को रोक पाए। वहाँ पे सभी शेन को मोमो को ले जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शेन मोमो के साथ बाइक पे होता है और वो उससे पूछता है कि अगर मैं आज नहीं आता तो तुम क्या करती। मोमो उसे बोलती है कि मैं जानती थी तुम आओगे। ये सुनते ही शेन फाइनली मोमो से अपना लव कन्फेशन करता है और उससे बोलता है कि मोमो विल यू मैरी मी। मोमो उससे बोलती है कि क्या अभी तुमने अपने प्यार का कन्फेशन किया। तभी शेन अपनी बाइक रोकता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली मोमो को किस करता है। शेन का ईगो शेन के प्यार के सामने टिक नहीं पाता और शेन मोमो से कितना प्यार करता है ये तो उसकी किस साफ बता रही थी। आगे हम देखते हैं कि शेन मोमो की कमर पकड़ के रोड के साइड में खड़ा था और वो मोमो से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मोमो घूम के मुड़ जाती है और वो शेन को जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है। शेन मोमो को रोमांटिकली बैक हग करता है और उसकी कमर पकड़ के बोलता है कि मुझे पता है कि तुम खुद से नहीं बोलोगी। मोमो शेन से मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं इस बार कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती। तभी शेन मोमो से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्लान किया था, घर जाकर के मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा और तुमको वो गिफ्ट देते हुए मैं फिर से अपने प्यार का कन्फेशन करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शेन मोमो को घर लेके आता है और उसके फोरहेड पे किस करके उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। मोमो के जाते ही शेन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उस साल आपके फादर और मिस लुओ का अफेयर था और यही बात आपकी मॉम को पता चल गई थी, इसलिए वो अपने कार से उन्हें फॉलो कर रही थी, पर तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब शेन को ये बात पता चलती है तो वो अपनी मदर की बनाई हुई लास्ट पेंटिंग को लेकर के अपने फादर के पास जाता है। शेन को देख कर के उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आज तुमने मोमो के बैंकेट में इतना बड़ा तमाशा कर दिया और तुमने इस फैमिली की रेपुटेशन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी शेन भी गुस्से में अपने फादर से बोलता है कि जब आपका और मिस लुओ का अफेयर था तो क्या आपने फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचा था, और आपने सोचा था कि इससे मेरी मॉम को कैसा लगेगा। आप दोनों ने मिलकर के मेरी मॉम की जान ली है। आगे शेन अपने फादर को बोलता है कि तुमको पता भी है कि मेरी मॉम कैसे जी रही थी और तुम दोनों की वजह से ही मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ।
पर शेन के फादर तो अभी भी अपनी गलती नहीं मानते और बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। आगे शेन अपने फादर से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी गलती नहीं मानते हो तो मैं कल तक तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा और तुम्हारे पुआ होने के बाद मैं देखता हूँ कि मिस लो तुम्हारे साथ रहती है या नहीं। ये सुनकर के शेन के फादर उसे गुस्से में बोलते हैं कि तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। शेन उन्हें बोलता है कि मेरे को इस डर्टी तक कि उनके जाने के बाद भी मोमो ने हमेशा उनका सीक्रेट बचा के रखा था। शेन को याद आता है कि उसने हमेशा मोमो को गलत समझा और नीचा दिखाया, पर मोमो बिना शेन को कुछ कहे उसकी सारी नफरत और सारा गुस्सा बर्दाश्त करती गई। ये जानने के बाद शेन तुरंत मोमो के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो मोमो को एक जगह पे लेके आता है और उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मोमो की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। वो आखिर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो और शैन एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिकली बेड पे होते हैं। शैन मोमो को देख के बोलता है, आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? तभी मोमो उसे टीस करते हुए बोलती है कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गंदे थॉट्स आ रहे हैं और मेरे इंटेंशंस तो तुमको लेकर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी शेन मोमो को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुबह जब मोमो उठती है तो देखते हैं कि शेन ने उसके लिए पूरा रूम डेकोरेट किया होता है। फिर शेन मोमो के पास आता है और उसे बोलता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। हमने एक दूसरे को बहुत परेशान किया है और मैंने तो तुमको ज़्यादा ही परेशान किया है। मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शेन अपने नीज पे बैठता है और मोमो को बोलता है कि मैं इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और तुमको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। और शेन मोमो को वही ब्रेसलेट देता है जो उसने फर्स्ट टाइम मोमो को अपने लव का कन्फेशन करने के लिए ली थी। मोमो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उसे बोलती है कि इस पर तुम चाह करके भी मुझे अपने आप से दूर करना चाहो, मैं तब भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और तभी शैन भी मोमो को हक कर लेता है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे मज़ेदार ड्रामास मिस ना हो। और दोस्तों, मुझे इस ड्रामा का मेन हीरो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और आपसे मिलूंगी अगले ड्रामा में।